आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं फिलिस्तीन की और मस्जिद अक्सा की। जी हां, मस्जिद अक्सा में जिस तरीके से इजरायली फोर्स ने घुस करके और वहां के नमाजियों पर हमला किया है, उनको जख्मी किया है, उनको मारा है और उनको बेरहमी के साथ अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया है, उसको लेकर के अब पूरी दुनिया के मुसलमानों में गुस्सा पाया जा रहा है। जी हां, और अब इस मामले में इस्लामी ताउन तंजीम ने हंगामी मीटिंग बुलाने की बात की है। उसने भी इसकी मसम्मत की है और ये जो बातें हो रही हैं, दरअसल जो जमहूरिया इस्लामी ईरान है उसने भी इस सिलसिले में टर्की से बात की, कुछ और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे बात की है कि अब वक्त आ गया है कि जब इसराइल और फिलिस्तीन के मामले में हंगामी मीटिंग बुलाई जाए और गौर किया जाए कि आगे करना क्या है। जी हाँ, काफी गुस्सा है और इसमें अभी जो ओआईसी है उसने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके इस पूरे मामले की मजम्मत की है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। इसराइल खुद जो अपने घर में लड़ रहा है, उसके घर में खुद खाना जंगी है, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया की तवज्जो इस जानिब करने के लिए मस्जिद अक्सा में माह रमजान में जिस तरीके से मुसलमानों पर हमला किया है, वहां के नमाजियों को, इसको लेकर के मुसलमानों में काफी गुस्सा है। और अभी आप देखिए कि मस्जिद अक्सा और सरजमीन फिलिस्तीन पर सयूनी हमलों के खिलाफ आलम इस्लाम में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। दूसरी जानिब इस्लामी जमहूरिया ईरान ने इस मामले में इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास बुलाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। यहाँ खबर यह है कि ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान और तुर्कमानिस्तान के सदर बर्दी मोहम्मद ओफ से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए गासिब सयूनी हुकूमत के जराइम की रोकथाम के लिए आलम इस्लाम के दरमियान ज्यादा से ज्यादा हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया है। ईरान और तुर्कमानिस्तान के सदूर ने इस मौके पर सयूनी हुकूमत के मुकाबले में इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद पर भी जोर दिया है। इससे पहले सदर ईरान ने इंडोनेशिया के सदर से बातचीत करते हुए सरजमीन फिलिस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास बुलाने की अपील की। ईरान और मोरतानिया के वज़राए खारजा ने भी इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी इजलास की तश्कील के सिलसिले में टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। काबिल जिक्र है यह है कि मोरतानिया इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास की सदारत कर रहा है। जुमे के रोज ईरान के वजीर खारजा ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी टेलीफोन पर बातचीत और मस्जिद अक्सा पर सयूनी हमलों के तनाजुर में इस तंजीम के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा किया था। मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीनी नमाजियों पर सयूनियों की बढ़ती जारियत के पेश नजर कुवैत की पार्लिमान मजलिसुल उम्मत के स्पीकर ने भी अरब ममालिक के फौरी इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया है। कतर की वजारत खारजा ने भी ऐलान किया है कि मकबूजा सरजमीनों पर बढ़ती कशीदगी और मस्जिदुल अक्सा में तशद्दुद की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर सयूनी हुकूमत पर आयद होती है। सूडान के दारुल हुकूमत खार्तूम में भी अवाम फिलिस्तीन की हिमायत में सड़कों पर निकल आए और ऐलान किया है कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा बदस्तूर सूडानी शहरियों और आलम इस्लाम की पहली तरजीह है। मौसूला खबरों के मुताबिक फिलिस्तीन के हक में और सयूनी हुकूमत के मजालिम के खिलाफ मराकश के अवाम ने भी मुजाहरा किया है। लंदन में भी फिलिस्तीन के हामी ग्रोहों ने सयूनी हुकूमत के सफारत खाने के सामने मुजाहरा किया और मस्जिद अक्सा और गजा पर सयूनियों की जारियत के खिलाफ नारे लगाए और आलमी इदारों से तिल अबीब के मजालिम पर खामोशी खत्म करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम बरादरी से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की है। अर्दोगान और रईसी ने जुमा को फोन पर बात किया और इस हफ्ते के शुरू में मशरिकी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा पर इसराइल के हमले के बाद से कशीदगी में इजाफे पर तबादले ख्याल किया। बातचीत के दौरान अर्दोगान ने फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा के अहाते पर इसराइल के हमलों के खिलाफ आलम इस्लाम को
मुत्तहिद करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद को रोकने के लिए तमाम फरीकैन को मुत्तहिद होकर रहनुमाई करने की पहल करना चाहिए। उन्होंने बैनुल अक़वामी फॉर्म बिलखुसूस इस्लामी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा में मुक़द्दस मकामात की हैसियत को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने रईसी से कहा कि इनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो यूरोप के मुतअद्दिद शहरों में खातिर तौर पर तुर्की सफारत खानों के सामने मुक़द्दस कुरान पाक को जलाए जाने के खिलाफ एहतजाज के साथ इज़हार यकजहती करें। वहीं रईसी ने फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की तरफ से किए गए जराइम, खास तौर पर मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमले और मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की मजम्मत की है। उन्होंने इजराइल की दुश्मनी से निपटने के लिए इक़दामात पर गौर करने के लिए ओआईसी का हंगामी मीटिंग तलब की है। ओआईसी की हंगामी मीटिंग तलब की है। उन्होंने शाम और लेबनान के खिलाफ इजराइल की हालिया जारहाना और कार्रवाइयों की भी मजम्मत की है। तो बहरहाल ये पूरा मामला आपके सामने हमने सुनाया कि रिपोर्ट में क्या है, और अब तो बाकायदा इजराइल पर हमले भी शुरू कर दिए गए। हमास हो या फिर ईरान हो और दूसरी जो ताकतें हैं, उन्होंने भी इजराइल को जवाब देना शुरू कर दिया है। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है कि जिस तरीके से फिलिस्तीन को मामले लेकर के जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है, उसके खिलाफ मुसलमानों में गुस्सा है। और अब जबकि अभी आप देखें कि यौमुल कुद्स भी करीब आ रहा है। जी हाँ, जो 40 से 45 साल पहले इमाम खुमैनी ने इसको शुरू किया था, वो फिलिस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की थी, अब वो भी करीब आ रहा है। तो हो सकता है आलमी यौम कुद्स जो है उसका अलग ही नजारा हो और इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी तहरीक की शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।